हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले की एक वीडियो बनाई थी जिसमें किंग लियर की समरी थी। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ समरी काफ़ी नहीं है, बट साथ ही साथ एक्ट वाइज एनालिसिस भी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और अच्छे से अच्छे तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ऐसे किंग लियर के कुल 5 एक्ट हैं और सभी एक्ट्स में 3 से 4 और कुछ एक्ट्स में तो 5 सीन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट 1 सीन 1। तो क्या स्टोरी है वो समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत कुछ यूँ होती है कि यहाँ ग्लोस्टर और कैंट दोनों ही किंग लियर के काफ़ी वफादार सोल्जर्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि मंत्री भी है, बिकॉज कि वो सलाह भी देते थे किंग लियर को। तो वो दोनों बात कर रहे हैं कुछ। क्या बात कर रहे हैं कि किंग लियर ने कितनी बड़ी सेरेमनी प्लान की है अपनी सत्ता बांटने के लिए। और बात ही बात में कैंट कहता है ग्लोस्टर से कि तुम्हारे तो 2 बेटे हैं ना ग्लोस्टर, मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ उससे। तो ग्लोस्टर करवाता है सबसे पहले एडमंड का इंट्रोडक्शन। बताता है कि एडमंड तो नाजायज़ है, मेरी बात को कभी भी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं। लेकिन मेरा बेटा एक है एडगर, जो अभी हाल घर पे है, काफ़ी समझदार बेटा है, मेरी सभी बातें मानता है। यहाँ एडमंड को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोलता नहीं है और मन ही मन ठान लेता है कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूँगा। अब इतनी ही देर में किंग लियर की एंट्री होती है और एक अनाउंसमेंट होती है ज़ोरों शोरों से कि किंग लियर आज अपना किंगडम तीनों बेटियों को बांटेंगे और छोटी बेटी कोर्डेलिया की शादी करवाएंगे। फिर तीनों बेटियों के घर थोड़े थोड़े दिन रहने के लिए जाएंगे। अब किंग लियर बोलते हैं कि बेटियाँ, वन बाय वन मुझे बताओ कौन मुझे कितना प्यार करता है। तो यहाँ गोनरिल और रीगन है वो बड़ी बेटी है और गोनरिल उससे थोड़ी छोटी है और कोर्डेलिया सबसे छोटी है। तो रीगन और गोनरिल दोनों ही चालाक, चापलूस और लालची है। संपत्ति हड़पने के लिए वो झूठी मूठी तारीफें करने लगती है कि पिताजी, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ कोई हो तो आप है। आप हमारे लिए सबसे कीमती हो। दुनिया की सभी चीज़ एक साइड और एक साइड है आप। अब किंग लियर पूछते हैं अपनी छोटी बेटी कोर्डेलिया से कि बेटा तुम बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो यहाँ कोर्डेलिया रीगन और गोनरिल जैसी झूठी नहीं है, जो भी मन में है वो सच बोलती है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती है। तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बोलूँगी कि एक बेटी को अपने पिता से जितना प्यार करना चाहिए उतना ही प्यार मैं आपसे करती हूँ, और जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरा प्यार बढ़ जाएगा, यानी अपने हस्बैंड के साथ 50% रहेगा और 50% आपके साथ रहेगा। देखिए, किंग लियर को अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद है, ना ही सच्चाई। कोई उसके बारे में बुरा बोले वो हरगिज़ ही वो मंजूर नहीं करते। तो कोर्डेलिया को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते, काफ़ी उससे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। रही बात कोर्डेलिया के शादी की, तो कुल 2 राजकुमार आए थे। एक का नाम था किंग ऑफ फ्रांस और दूसरा था बरगंडी। तो यहाँ किंग ऑफ फ्रांस है वो काफ़ी नेक दिल वाला इंसान है और बरगंडी है उसे सत्ता की और संपत्ति की लालच थी। तो कोर्डेलिया को तो जायदाद मिलेगी नहीं, ये सुनकर बरगंडी तो शादी करने के लिए मना कर देता है। बट किंग ऑफ फ्रांस जायदाद की लालच नहीं है, इसलिए कोर्डेलिया को लेकर फ्रांस चला जाता है, शादी कर लेते हैं। इससे पहले कोर्डेलिया जब अपने पिता के आशीर्वाद लेने जाती है तो कोर्डेलिया को वो आशीर्वाद नहीं देते और उससे नाराज़ हो जाते हैं। और रही बात गोनरिल और रीगन की, तो वो अब छुप के किंगडम हड़पने की प्लानिंग करना शुरू कर देती है। फिर कैंट, जो कि वफादार एक मंत्री है किंग लियर का, वो बोलता है कि महाराज हुजूर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किंग लियर बोले क्या नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं कि कोर्डेलिया की बात सच्ची है, उसने जो कहा वो सच ही तो है, तो फिर आप क्यों उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। और नाराज़ हो गई इतना। तो किंग लियर कहते हैं कि तुम कोर्डेलिया की साइड ले रहे हो और मुझे सिखाने आ गए, चलो जाओ, आज से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ। तो सीन 1 तो यहाँ हो गया ख़त्म। अब सीन 2 होता है शुरू। देखिए, सीन 1 में आया था ना कि एडमंड को काफ़ी बुरा लगा है अपने पिताजी ने जो कुछ भी कहा कि वो नाजायज़ है, वो मेरी बात मानता नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वो अपने पर लगा ये टैग पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ उसके भाई एडमंड की तारीफ़ हुई थी, सॉरी एडगर की तारीफ़ हुई थी, तो वो एडगर को बदनाम करना चाहता है और बदनाम करने के लिए बड़ी तगड़ी प्लानिंग करता है। उसने क्या किया, एक लेटर लिया
और लेटर एडगर के नाम से लिखा, जिसमें लिखा था कि एडगर अपने फादर ग्लोस्टर को मारना चाहता है। ये लेटर वो अपने फादर को दिखाता है। कौन? एडमंड दिखाता है अपने फादर को। देखिए पिताजी, आप मुझे नाजायज़ कह रहे थे और एडगर को अच्छा बेटा मानते थे, आज देखिए कौन नाजायज़ है और कौन जायज़ है। आपके बेटे एडगर ने आपके खिलाफ ये साजिश तैयार की है। अब यहाँ ग्लोस्टर काफ़ी भड़क गया, बिकॉज कि वो एडगर को अच्छा मानता था लेकिन वो बुरा निकला। हकीकत में तो एडगर अच्छा ही है, लेकिन एडमंड ने कुछ ऐसा कह दिया है, इस वजह से वो भड़क गया है एडगर से। अब दूसरी बाजू ये मंथरा का अवतार एडमंड, वो एडगर से बोलता है, भैया पिताजी आपसे भड़क गए हैं, लेकिन क्यों वो मैं नहीं बता सकता। तो एडगर काफ़ी ट्राई करता है कि बताओ ना, तो लेकिन एडमंड कहता है कि मुझे पता नहीं है, बट भड़क गए हैं इतना काफ़ी और वो आपको मारना चाहते हैं, इसलिए आप अपने साथ बचाव के लिए तलवार ज़रूर हाथ में रखिएगा। अब यहाँ एडगर 24 घंटे अपने हाथ में तलवार ही रखता है, ताकि कोई उस पर वार करे तो वो अपना बचाव कर सकता है। अब 24 घंटे एडगर को अपने साथ तलवार लेते देख ग्लोस्टर को यकीन हो जाता है कि एडगर उसे मारना चाहता है और एडमंड ने सच ही कहा था, लेकिन हकीकत में एडगर अच्छा है। अब सीन 2 ही खत्म होता है। अब आता है सीन 3 और 4। यहाँ हम सीन 3 और 4 साथ ही लेंगे, बिकॉज सीन 3 है वो काफ़ी छोटा है इस वजह से, और लास्ट सीन है सीन 5, वो अलग से हम डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। तो किंग लियर ने अपनी जायदाद तो दोनों बेटियां यानी रिगन और गोंड्रिल को बांट दी है। तो रिगन और गोंड्रिल तो मज़े कर रही है, और शर्त के मुताबिक गोंड्रिल के घर जाना है अब किंग लियर को, बिकॉज की शर्त रखी थी कि थोड़े दिन के लिए किंग है वो गोंड्रिल के साथ रहेंगे, थोड़े दिन के लिए रिगन के साथ रहेंगे, और सबसे पहले जाएंगे गोंड्रिल के घर। अब जा रहे हैं गोंड्रिल के घर, जहाँ गोंड्रिल ने अपने मेन नौकर ओसवाल्ड को बताया कि किंग लियर के साथ एक बादशाह के जैसा बिहेव मत करना, उसकी ज़्यादा खातिरदारी मत करना, ओके। इसलिए गोंड्रिल के नौकर किंग लियर और उसके सिपाहियों के ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। किंग लियर कुछ पूछते तो जवाब भी नहीं देते, ना ही गोंड्रिल किंग लियर को भाव दे रही है, साथ ही वो 50 सिपाही रखने के लिए ही बोलती है। इसलिए ये फूल नाम का इंसान मूर्ख नहीं है, बट सिपाही है, वो भी वफादारी है किंग लियर का। वो 100 सिपाही और कैंट किंग लियर को अपनी गलती बताते हैं कि हुजूर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने अपनी बड़ी बेटी रिगन और कॉर्नवेल को शासन दे दिया, साथ ही अपनी संपत्ति भी रिगन और गोंड्रिल के साथ ही बांट दी है। अब दूसरे दिन गोंड्रिल अपने पिता के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है, इसलिए किंग लियर उसे श्राप देते हैं कि तुम्हारे घर बच्चा नहीं होगा, तुम चाइल्डलेस रहोगी। इतना कह के रोते रोते अपने 50 सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, और उसे यकीन है कि रिगन भी अब गोंड्रिल से ज़्यादा अच्छा नहीं रखेगी, बिकॉज रिगन और गोंड्रिल दोनों ही एक जैसी ही है, और अब वो जाने के लिए निकल चुके हैं। अब आता है सीन 5, जिसमें किंग लियर अपने वफादार सैनिक कैंट को एक सीक्रेट मैसेज देते हैं और कहते हैं कि ग्लोस्टर को दे देना। किसे? ग्लोस्टर को दे देना। फिर से समझिए, किंग लियर कैंट को मैसेज देते हैं और कहते हैं तुम ग्लोस्टर को दे देना। अब यहाँ फूल है, वो किंग लियर को चिमटा काटता है। फूल चिमटा काटता है, यानी वो वार्निंग देने की ट्राई कर रहा है कि हुजूर आप प्लीज़ कैंट को मैसेज मत भिजवाइए, ये सीक्रेट मैसेज है। कैंट तो अच्छा है, लेकिन उसका बेटा जो एडमंड है वो बुरा है, वो कुछ न कुछ आपका बिगाड़ कर रहेगा। लेकिन ये इशारा, ये चिमटा, इसका मीनिंग किंग लियर समझ नहीं पाते और ये मैसेज दे देते हैं। फिर किंग लियर रिगन के घर जाते हैं, तो रिगन भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देती, ऐसा सब कुछ होगा। बट ये सीन 5 है, एक्ट 1 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ सीन ख़त्म होगा और इसका एंड होगा कि फूल है वो चिमटा काटता है, किंग समझ नहीं पाते हैं, और रिगन के महल की तरफ, यानी उसने जो महल रिगन को दिया था, बिकॉज रिगन बड़ी बेटी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसके पति और रिगन दोनों का हक लगेगा उस महल पर, तो वो अपने महल पर जाने के लिए निकलते हैं। तो यहीं ख़त्म होता है एक्ट 1।
गाइज अगली वीडियो में हम एक्ट 2 और उसके अलग अलग जो सीन है वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।